हेलो नमस्कार नौजवानों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024 के जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। इसमें आपके इंक्लूड हैं कि आपका पेपर कैसा आ रहा है, नेगेटिव मार्किंग का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा और जो डाटा स्टूडेंट के निकल कर सामने आ रहे हैं, जिन अभ्यर्थियों ने मैसेज किए हैं उनके बेस पर कितने आपकी संभावनाएँ हैं इस बार की कट ऑफ जाने की। आपको अगर हम डाटा दिखाएँ कुछ, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ओरिजिनल गूगल का डाटा है। आरटीआई का रिप्लाई यहाँ पर देख सकते हैं। इन इट्स रिस्पॉन्स टू एन आरटीआई एप्लीकेशन सबमिटेड बाय एस्पिरेंट्स, एसएससी हैज़ रिवील्ड दैट अ टोटल ऑफ 47,45,501 कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर जनरल ड्यूटी कांस्टेबल पोस्ट इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस। यानी कि 47,45,501 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। यानी कि अगर हम सीट की फाइटिंग देखें तो कहीं ज़्यादा यहाँ होने वाली है। पिछले बार जहाँ पर आपकी वैकेंसी भारी मात्रा में थी, बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी और बढ़ा भी दी गई थी, इस बार भी थोड़े बहुत बढ़ाने के चांसेस है। हालांकि जून या जुलाई में आपके नए एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो शायद से संभावना यहाँ कम बन रही है, फिर भी बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि पिछले बार एक नोटिस जारी करके आयोग ने यानी कि एसएससी ने ये बता दिया था कि इसमें कुछ पोस्ट इंक्रीज़ कर दिए हैं। कुल 2 बार पिछली बार वैकेंसी इंक्रीज़ की गई थी। लेकिन यहाँ पर अगर इस चीज़ को हम पॉइंट आउट करें तो आप देख पा रहे हैं कि 47 लाख फॉर्म डाले गए हैं, जिसमें अगर हम आरटीआई के अकॉर्डिंग बात करें तो 20 फरवरी से जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, हर शिफ्ट में लगभग ऐसा देखा जा रहा है 60% तक अटेंडेंस है। जी हाँ दोस्तों, अभी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो 60% तक उपस्थिति हर शिफ्ट में देखने को मिल रही है। और चूँकि इसमें बहुत बड़ा जो है हर साल का ट्रेडिशन कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है एसएससी का। आप अगर 2 साल पहले एसएससी जीडी का पैटर्न देखें तो उसमें कुछ अलग चेंजेस हैं, फिर उसके बाद जो चेंजेस हुए फिर नए तरीके का पैटर्न फॉलो किया, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग की। अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव मार्किंग ही ये लोग हटाने वाले हैं। जिस हिसाब का पेपर पैटर्न है उस हिसाब का अगर ऐसा नेगेटिव मार्किंग है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन आपको सोचिए कितने बड़े लेवल पे बूस्ट होने वाला है। जैसा कि आप अब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल एसएससी के ही साइट का है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। आप सभी लोग को पता होगा कि कुल 4 स्टेजेस में पेपर आप लोग का जो है सिलेक्शन होगा। अभी हम वो भी आपसे चर्चा करेंगे। जिन अभ्यर्थियों के गुड मार्क्स आ रहे हैं उनको ये वीडियो पूरी जरूर देखनी चाहिए, और जिन अभ्यर्थियों का आने वाले शिफ्ट्स में है उनको एक सेफ कट ऑफ बताने वाले हैं। इतना दायरा आप फिक्स कर लीजिएगा। यहाँ देखिए आपके 4 पार्ट पूछे गए हैं, हर पार्ट में 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी के साथ ही साथ हर पार्ट में हर क्वेश्चन पे 2 अंक दिए जा रहे हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन पे 2-2 अंक दिए जा रहे हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो पेपर का लेवल मॉडरेट है, डुएबल है, प्रीवियस ईयर मैचिंग है। अगर प्रीवियस ईयर के आप 3 से 4 साल का भी एसएससी जीडी का ही सिर्फ करके गए होंगे, आप वहाँ पे फोड़ के आएंगे। यहाँ आप देखिए तो 20 में से आराम से 15 से अबव स्कोर किया जा सकता है। 15 क्वेश्चन तक आपके बन रहे हैं, आप सेफ जोन में रहने वाले हैं। जीएस की बात करें तो जीएस भी मॉडरेट लेवल की बन रही है, डुएबल है, करने लायक है। इसमें आपके 10 से 12 क्वेश्चन तक अगर सही आप स्कोर कर पा रहे हैं तो बेस्ट आपका माना जाएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें, हालांकि कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव किन्हीं शिफ्टों में देखे गए हैं, लेकिन मैक्सिमम शिफ्टों में यही देखे जा रहे हैं। पेपर नॉर्मल है, करने लायक है। और पिछले साल अगर कंपेयर किया जाए पिछले सालों से, तो पिछले सालों में थोड़ा सा मैथमेटिक्स के कुछ 4-5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव रहते थे, और चूँकि नेगेटिव मार्किंग रहती थी इसी वजह से अभ्यर्थी उसको अटेम्प्ट करने से बचते थे। लेकिन अब चूँकि नेगेटिव मार्किंग एकदम हलवा बना दी गई है, ऐसा बनाया जा रहा है कि ना के बराबर वो मान के चलिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है। तो 20 में 20 अभ्यर्थी स्कोर 20 में 20 क्वेश्चन वहाँ जाकर अटेम्प्ट जरूर किया अभ्यर्थी, जिसमें से अगर उसको 15 भी आ रहा होगा और 5 क्वेश्चन उसने ऐसे ही तुक्का मार दिया तब भी तो सही होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन रही है। 15 क्वेश्चन तक यहाँ पर एक गुड स्कोर माना जाएगा। बाकी इंग्लिश और हिंदी में बात करें तो आसान लेवल का पेपर आ रहा है, करने लायक है। तो जिनके भी यहाँ भी 15 तक आप कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, तो यहाँ भी एक बेस्ट स्कोर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम 45 में 12 को अगर हम प्लस करते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पे 57 क्वेश्चन तक। जी हाँ दोस्तों, 57 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 एक बड़ा चैलेंज है, और इतना अगर आप स्कोर कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया स्टेज पे आप रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो नेगेटिव मार्किंग का देखा जाए, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, लेकिन जब कंप्यूटर स्क्रीन खुलेगी तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे 0.25 मार्क्स, 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग आउट ऑफ 2 में, यानी कि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, जो कि एक बड़ा चैलेंज। इसमें अगर देखा जाए तो इससे बड़ा मजाक एसएससी कर ही नहीं सकता है। अगर इसमें भी कोई अभ्यर्थी कोई क्वेश्चन छोड़ के आ रहा है तो बहुत कहेंगे कि अपने आप पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि आपके क्वेश्चन अगर आप वहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं, एक क्वेश्चन भी आपका सही हो गया तो आप बाकी के 8 क्वेश्चन, बाकी के 7 क्वेश्चन भी अगर तुक्का मारेंगे तो उसी प्रश्न का नंबर आपका घटेगा। बाकी जो करेक्ट आपको आ रहे हैं क्वेश्चन उसमें से घटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो तुक्का तो मार ही के आइए और
पूरा भी मार्क है, 80 में 80 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आइए। अगर किस्मत अच्छी हुई तो आपके 80 में से नहीं तो 60 तो सही हो जाएंगे, और 60 आपके अंदर यानी कि आपको नेक्स्ट फेज़ में जाने के लिए मोर देन इनफ रहेगा। नेक्स्ट अगर हम कुछ और डाटा पे बात कर लेते हैं, जैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, इस पर तो बाद में चर्चा करेंगे जब आपके एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी ये आपके रिटन एग्ज़ाम है। देखिए कुल 4 चरण है, 4 स्टेजेस हैं। यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम है, और यहाँ पर देखिए तो फिजिकल पीईटी होगा, फिर पीएचटी होगा थर्ड स्टेज में, एंड देन जो है मेडिकल आपका कंडक्ट होगा। तो जिन अभ्यर्थियों को ये बात नहीं पता है वो ये बात जान लेंगे। बाकी यहाँ पर डाटा है, और भी कई सारे डाटा हैं यहाँ पर। अगर आपको दिखाएं तो कितने कितने पोस्ट हैं, इस ये कट ऑफ डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये चीज़ देखिएगा आप, बीएसएफ में 6174 पोस्ट दे रखी है, और सीआईएसएफ में जिसके लिए भर भर के आवेदन किए गए हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस भी सीआईएसएफ को मैक्सिमम स्टूडेंट देते हैं, उसमें 11,025 वैकेंसी है। सीआरपीएफ में 3,337 पोस्ट है, एसएसबी में 635 पोस्ट हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में 3189 पोस्ट हैं, और असम राइफल में 1490 पोस्ट हैं, एंड एसएसएफ में 296 पोस्ट हैं। नारकोटिक विभाग में कोई भी पोस्ट नहीं दे रखी है, नॉट अप्लीकेबल है। तो यहाँ आप देखिए तो पोस्ट कम है, और पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो बीएसएफ में कहीं ज़्यादा पोस्ट है, 17,000 के अप्रॉक्स जो है सीआईएसएफ में भी देखने को मिल रहा था, यहाँ भी देखने को मिल रहा था। तो एक अच्छा खासा यहाँ पर कहेंगे तो ड्रास्टिकली जो है कम किया गया है पोस्ट को, और इसके पीछे का बेसिक रीज़न यही है कि ये लोग एक बार फिर से ये जीडी का इसी वर्ष एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले हैं, जून या जुलाई में इसको फिक्स कर दिया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो कहीं ज़्यादा पोस्ट कम है, और इसके रिगार्डिंग अगर हम स्कोरिंग की बात कर लें तो जैसा कि आपको बताया गया 55 के अबव बेस्ट स्कोर माना जा सकता है। अगर इसका हम मल्टीप्लाई करें तो हम पाएंगे 2 5 are 10 और 111 यानी कि 110 नंबर तक जिनके भी स्कोरिंग बन जाएंगे वो एक बेस्ट स्टेज में जाएंगे। डेफिनेटली नहीं भी तो वो नेक्स्ट स्टेज में तो जाने ही जाने वाले हैं। बाकी आप खुद यहाँ अंदाज़ा लगाइएगा कि अंतिम कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि पेपर का लेवल मॉडरेट आ रहा है, और मॉडरेट लेवल के पेपर में अभ्यर्थी फुल में फुल अटेम्प्ट करके आ रहा है। तो नहीं भी तो मैथ में मान लीजिए 16-17 जिस अभ्यर्थी का बहुत बढ़िया है, 16-17 भी उसने अटेम्प्ट किया है, और बाकी ऐसे ही तुक्का 4 क्वेश्चन लगा दिए, उसमें भी प्रोबेबिलिटी है कि उसके 2 क्वेश्चन सही हो जाएं। तो कंपटीशन यहाँ बढ़ रहा है। पिछले बार अगर हम कंपेयर करें तो पिछले बार कंपटीशन इस वजह से थोड़ा कम था क्योंकि 1/4 की निगेटिव मार्किंग थी, पैटर्न सेम था, पेपर का लेवल भी मॉडरेट था। इस बार का क्या है कि उसको हटा दिया गया है, 1/8 की निगेटिव मार्किंग, पेपर का लेवल डाउन कर दिया गया है, और सभी अभ्यर्थी खींच कर वहाँ पर लगा के आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर सेफ स्कोर की अब बात करें तो यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, देखिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स, आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स और कट ऑफ आपके राज्य वाइज, आपके स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ हम आपको डिटेल से बताएंगे आने वाले वीडियोस में। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो आगे तक बूस्ट करे। यूआर कैटेगरी से हम निश्चिंत रहेगा, आपके 110 तक बनेंगे ना तो आप अपना दौड़ और सब बढ़िया फिट कर लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। शिफ्ट वाइज पेपर कंडक्ट हो रहा है, तो आपके कम से कम पिछले बार के अभ्यर्थियों की बात की जाए तो पिछली बार 15 नंबर तक बढ़े थे। इस बार भी यही चांसेस है कि 15 मार्क्स इस बार भी सबके बढ़ेंगे। बाकी ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं, आपके यहाँ पर 95 तक बन रहे हैं तो बेस्ट स्कोर माना जा सकता है। एससी से हैं आप, एससी के लगभग 85 तक हैं, बेस्ट स्कोर है। एसटी से हैं, एसटी में लगभग यहाँ पर 78 तक बेस्ट स्कोर है। ये आपकी बेस्ट स्कोर है। बाकी फीमेल से आप बिलोंग कर रही हैं, अपने अपने कैटेगरी वाइज आप जो है यहाँ से 5-5 नंबर कम कर लीजिएगा, आपकी भी कट ऑफ इसमें आ जाएगी। तो ये आपकी जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके इतने कट ऑफ बने, क्योंकि अभी फुल डेटा अवेलेबल नहीं है। जितना भी डेटा हमारे पास आया उसके रिगार्डिंग यही जो है इसको पॉइंट आउट किया जा सकता है कि इतनी कट ऑफ आपकी जाने के चांसेस है। यही सूरज आपको आने वाले सेक्टरों में भी देखने को मिलेगा। आई होप सो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हुई होंगी, और बहुत से डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले लेटेस्ट न्यूज़ में आपको आपके स्टेट का कट ऑफ देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, वीडियो लाइक जरूर करें।